वोकैब लर्निंग के एक और सेशन में आप सभी को लीगल ओम का नमस्कार। पहले सेंटेंस, फिर वोकैब, फिर ग्रामर, फिर सेंटेंस का फॉर्मूला कि अंग्रेजी में सेंटेंस कैसे बनता है, फिर हिंदी का फॉर्मूला कि हिंदी में कन्वर्ट कैसे होता है, यानी हिंदी के वाक्य की रचना किस तरीके से होती है। और फिर आप करना कोशिश, आपको दे दूंगा वोकैब, आपको दे दूंगा फॉर्मूला, और जितना बने बनाना, नहीं बने तो हमारा समाधान आपके सामने रहेगा। बार बार लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो भैया गारंटी पूरी है कि आपको भैया समझ आने वाला है और आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन को सीखने वाले हैं। सेंटेंस आपके सामने ये रहा, द पुलिस ऑफिसर फाइल्ड अ रिपोर्ट आफ्टर द इंसिडेंट। वोकैब पर आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर यानी पुलिस अधिकारी, फाइल्ड यानी दर्ज की, रिपोर्ट को रिपोर्ट कह दीजिए, आफ्टर मतलब के बाद, और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। ग्रामर ब्रेकडाउन आईएएस का अपन देखते हैं। कहानी में सब्जेक्ट क्या है, जो करता होता है वो सब्जेक्ट होता है, द पुलिस ऑफिसर। और यह नाउन क्यों है? क्योंकि यह एक व्यक्ति को, यह एक पर्सन को दर्शाता है जो कार्य कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर हमारी कहानी में सब्जेक्ट होगा। वर्ब क्या होगा भैया? वर्ब वो चीज होती है जो उस कार्य को दर्शाता है, जिस कार्य को किया जा रहा है। तो भैया पुलिस वाले भैया क्या कर रहे हैं? सर दर्ज कर रहे हैं कुछ, तो फाइल हमारा क्या होगा? यहाँ पर वर्ब होगा। अगला आ जाइए भैया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो क्या भैया? अ रिपोर्ट। वो क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट मतलब किस चीज पर कार्य हो रहा है। फिर प्रीपोजिशनल फेज क्या है भैया? आफ्टर द इंसिडेंट। प्रीपोजिशनल फेज का मतलब होता है जिसकी शुरुआत किसी प्रीपोजिशन से हो और जिसका अंत किसी नाउन या प्रोनाउन पर होता हो। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वो आफ्टर द इंसिडेंट है, और इसका जो नाउन है वो इंसिडेंट है। यह घटना और एक्शन के बीच के संबंध को बताता है। ग्रामर भैया धीरे धीरे सीख जाओगे, चिंता मत करना। तो अंग्रेजी में जो सेंटेंस है, अंग्रेजी के सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशनल फेस। हिंदी में फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट पहले, प्रीपोजिशनल फेस बाद में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके बाद में, और आखिरी में भैया आपका आएगा वर्ब। तो भैया सब्जेक्ट आपका क्या है मुझे बता दो आप। सब्जेक्ट है पुलिस अधिकारी, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से चीजों को जमाइए। दर्ज की एक वर्ब है भैया, वो कहाँ फॉल करेगा? वो सबसे आखिरी में आएगा। प्रीपोजिशनल फेस और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ने घटना के बाद रिपोर्ट दर्ज की, ये इस बीच आएगा। स्क्रीन पर फॉर्मूला है, स्क्रीन पर वोकैब है। प्रैक्टिस करोगे तो भैया सीख जाओगे। मैं पुनः दोहराता हूं कि आपको कुछ बेसिक चीजों को समझना होगा। आपको समझना होगा कि मेरे सेंटेंस में नाउन क्या है, मेरे सेंटेंस में वर्ब क्या है यानी क्रिया क्या है, हो क्या रहा है, मेरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, किसके ऊपर कार्य हो रहा है ना। आई ईट फूड, आई नाउन होता है उसके अंदर, ईट क्या होगा? आई सब्जेक्ट होता है, मतलब आई ईट फूड। आई क्या है भैया? आई मतलब सब्जेक्ट, ईट मतलब वर्ब, और क्या भैया? फूड यानी ऑब्जेक्ट। तो अक्सर आप किसी भी सेंटेंस में तीन चीज देखोगे, हालांकि किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी। बिना वर्ब का सेंटेंस मिल जाएगा, चाहे छोटा मिले, बिना नाउन का, प्रोनाउन का, है ना, बिना सब्जेक्ट का, सब हो जाता है। जनरली जो सेंटेंस होते हैं तीन चार चीजें उसके अंदर होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर, है ना। मॉडिफायर मतलब या तो एडवर्ब है या वो एडजेक्टिव है ना, या तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, या जो आपका सब्जेक्ट है उसकी विशेषता बता रहा है, यानी नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से तीन चार चीजें होती है। तीन चार चीज को प्रॉपर अलाइन कर लिया गया तो ट्रांसलेशन आपके उल्टे जेब में। एक आंख बंद करके कर दोगे ट्रांसलेशन पेपर में। आवश्यकता पता है किसकी है? प्रैक्टिस करने की है। लगे रहिए, जुड़े रहिए, लीगल ओम आपके साथ बिल्कुल खड़ा है। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।